नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा ग्रहों की उत्पत्ति, प्रभाव एवं उपाय पर चल रही है, इस संदर्भ में अभी तक हमने राहु केतु को जाना, शनि गुरु को जाना, शुक्र को जाना, मंगल को जाना। आज हम सूर्य ग्रह को जानते हैं। सूर्य ग्रह की उत्पत्ति, प्रभाव एवं उपाय। तो सूर्य को जानने के लिए सबसे पहले इसकी उत्पत्ति के समय को जानते हैं। आदिकाल में जब चारों तरफ ब्रह्मांड में मात्र केवल गहरा अंधेरा था, तब अंधेरे में स्पंदन होने से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। वे एक कमल पुष्प पर विराजमान थे जिसमें बीज था। ब्रह्मा जी ने अपने चारों तरफ गहरा अंधकार पाया, जिससे वे विचलित हो गए और अनायास ही उनके मुख से ओम शब्द का उच्चारण हुआ। ओम केवल शब्द न होकर आदि से अनादि था, भगवान शिव का स्वरूप था, जिससे प्रकाश की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकाश को ब्रह्मा जी ने 3 भागों में विभाजित किया: अग्नि, तरंगे एवं उष्णा। एवं जीवन की उत्पत्ति एवं पालन का कार्य इस ऊर्जा को, इस अग्नि को प्रदान किया। प्रकाश की उत्पत्ति आदि से हुई थी, इसीलिए इनका नाम आदित्य रखा गया। दूसरा, मानव रूप में, देव रूप में सूर्य की उत्पत्ति का सेकंड पार्ट, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे मारीचि, और मारीचि के पुत्र थे ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्रियां दिति एवं अदिति से हुआ था। अदिति के देवपुत्रों को स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त हुआ एवं दिति के दैत्य पुत्रों को पाताल लोक प्राप्त हुआ। किंतु शक्ति के द्वारा दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। अदिति अपने पुत्रों को स्वर्ग से निष्कासित होते देख विचलित हुई और भगवान विष्णु की तपस्या कर वरदान प्राप्त किया। वरदान के फलस्वरूप अदिति ने गर्भ धारण किया और स्वयं सूर्य नारायण ने अदिति के गर्भ में स्थान प्राप्त किया। किंतु सूर्य की अग्नि की तेज को अदिति बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने ऋषि कश्यप को अपनी समस्या बताई। ऋषि कश्यप ने अपनी साधना द्वारा गर्भ को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक हिस्से में बालक एवं दूसरे हिस्से में उसका तेज समाहित हुआ। कुछ समय पश्चात बालक का जन्म हुआ और दूसरे भाग से प्रकाश पुंज हुआ। बालक का नाम मार्कंडे रखा गया, जो सूर्य का ही अंश है, और प्रकाश पुंज ब्रह्मांड में स्थित हुआ, जिससे बीज की उत्पत्ति हुई। इसीलिए सूर्य का दायित्व, कर्तव्य है कि वह सबको समान दृष्टि से प्रकाश प्रदान कर उत्पत्ति एवं पालन का कार्य करे। सूर्य की उत्पत्ति, उसका कारण हमने जाना। अब इसके प्रभाव को समझने का प्रयत्न करते हैं। ग्रहों में सूर्य राजा है। राजा का कर्तव्य, दायित्व होता है कि वह अपनी प्रजा का पालन करे। सूर्य अग्निपुंज है, अतः वह स्वयं अपनी ही आग में जलता है, किंतु प्रजा के जीवन को प्रकाशित करता है। पिता भी सूर्य समान है, जो संतान की उत्पत्ति एवं उसका पालन पोषण करता है। और इसी आग में एक पिता जीवन भर जलता रहता है, संघर्ष करता रहता है। आपने पिता को कभी उपभोग करते नहीं देखा होगा। वह सदा अपनी संतान के भविष्य निर्माण में स्वयं को तपाता रहता है। कहावत भी है कि एक पिता कई संतानों का पालन पोषण कर सकता है, किंतु कई संतान मिलकर भी एक पिता को नहीं पाल सकते। इससे आप पालनकर्ता का महत्व समझ सकते हैं। सूर्य का प्रभाव, जिस प्रकार से राजा का दायित्व है कि वह प्रजा को प्रकाशित कर मार्गदर्शन करें,
इसी प्रकार घर परिवार में पिता का दायित्व है कि वह संतान को प्रकाशित कर मार्गदर्शन करे। इसी प्रकार व्यापार में मालिक का दायित्व है, स्वामी का दायित्व है कि वह सेवक को प्रकाशित कर उसका मार्गदर्शन करे। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में गुरु का दायित्व है कि वह शिष्यों को प्रकाशित कर उनका मार्गदर्शन करे। हमारे जीवन में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका दायित्व है कि वे अपने छोटे युवा पीढ़ी को प्रकाशित कर उनका मार्गदर्शन करें। ऑफिस, कार्यालयों, सरकारी, प्राइवेट, निजी कंपनियों में अधिकारियों का दायित्व है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का मार्गदर्शन करें। एक पुरुष का दायित्व है कि वह स्त्री का मार्गदर्शन करें। ये सभी सूर्य को प्रदर्शित करते हैं, फिर वह चाहे राजा हो, पिता हो, स्वामी हो, गुरु हो, बुजुर्ग हो, अधिकारी हो, पुरुष हो। जब सूर्य समान सभी लोग अपने दायित्वों का निर्वाह करने को, जो भी सूर्य समान लोग हैं, राजा, पिता, स्वामी, गुरु, बुजुर्ग, अधिकारी, पुरुष, ये सभी लोग अपने दायित्वों का निर्वाह करने को अधिकार समझ लेते हैं, वहाँ मैं का जन्म होता है। और यह मैं अहम अहंकार कहलाता है, क्योंकि दायित्वों का निर्वाह अहंकार मुक्त होकर जिम्मेदारी के साथ दया एवं सेवा भाव से किया जाता है, और अधिकार में अहंकार आ जाता है जो विनाश का कारण बनता है। इस प्रकार आप अपने जीवन में जो भी कार्य करें, जो भी कर्म करें, वह जिम्मेदारी और दायित्व समझकर पूर्ण करें तो सूर्य आपको सुफल प्रदान करेगा। अधिकार समझेंगे यदि आप, तो सूर्य आपको अशुभ फल प्रदान करेगा। सूर्य की उत्पत्ति से पूर्व समय की गणना नहीं थी। सूर्य समय है और समय अपनी दूरी पर निर्धारित है, इसलिए जो समय गुजर जाता है वह पुनः लौटकर नहीं आता है। इसके महत्व को समझें, समय के पाबंद बने, समय पर अपने कर्म करें, और इस प्रकार से आप अपने जीवन में सूर्य से सुफल प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी सूर्य समान जो लोग हैं, फिर वह राजा हो, पिता हो, मालिक हो, स्वामी हो, गुरु हो, बड़े बुजुर्ग हो, अधिकारी हो, पुरुष हो, ये सभी सम्माननीय माने जाते हैं। अर्थात सूर्य सम्मान का प्रतीक है। इस प्रकार से आज हमने सूर्य ग्रह को समझा। जय हिंद, जय भारत।